नहाते थे। इनका नाम सब दूर चल रहा था कि महाराज रोज गंगा नहाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं। इनका नाम बहुत चला। अब इतना नाम चला तो इनसे जो जलने वाला था वो भी रोज मंदिर जाता था, वो भी रोज गुणगान गाता था, वो भी रोज स्मरण करता था, पर उसको कोई नाम नहीं चला, उसका कोई नाम का स्मरण नहीं हुआ, उसको कोई ने पूछा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं हो पाया, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में ईर्ष्या भरा गई। अब ईर्ष्या भरा गई तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और खूब सारा पान खा के बैठा। अब संत जैसे गंगा नहा कर आए तो इसने ऊपर से थूक दिया संत पर। अब संत पर थूका तो संत बेचारे वापस गंगा नहाने चले गए। ये वापस आए नहा के, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए। दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि संत वहां से निकल जाए, रास्ता भी वही था, क्योंकि दूसरे रास्ते से स्त्रियां गंगा नहाने आती थी तो संत वहां जाते ही नहीं थे। संत जब जब निकलते ये पेड़ पर बैठा बैठा थूकता रहता। संत ने इसको झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, क्योंकि ये थूकने वाले को क्या देखे, इसको देखकर करना क्या, इसको नहीं देखा। वो बार बार थूक रहा है, वो बार बार स्नान कर रहे हैं। आए, अब की बार जब वापिस आए तो जो ऊपर बैठकर थूक रहा था उसके मुख में पान का पीक थूक सब समाप्त हो गया था। आकर चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मैंने इतनी बार आपको थूका पर आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले तू मेरे पांव मत पकड़, आज मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरे चरण पकड़ लूं। गुरुदेव आप मेरे चरण, मैंने आप पर थूका है, मैंने आप पर अपशब्द कहे हैं, मैंने थूका है आप पर और आप मेरे पांव पड़ना चाहते हैं। गुरुजी बोले, संत बोले भाई देख रोज गंगा की एक डुबकी लगाकर चले जाता था, पर आज तेरी ऐसी करुणा हो गई, कृपा हो गई कि 108 बार डुबकी लग गई। तेरी कृपा हुई है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तू थूकता रहा, मैं गंगा नहाता रहा, रोज एक गंगा की डुबकी लगाता था, आज 108 बार डुबकी लग गई, ये तेरी कृपा ही तो है। उसकी आंख में आंसू भर गए कि संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, विद्वान विद्वान होता है। दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहें, आप मौन रहिए, संत जैसा भाव रखिए। आपकी निर्मल चादर, निर्मल भीतर से निर्मलता का भाव होना चाहिए, भाव शुद्ध होगा, भगवान मिल जाएगा, मिलेगा वो। रंभ को वर मिल गया कि तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा तुम्हें संतान हो जाएगी। बस प्रेम, बहुत अंतर है महाराज जी प्रेम और प्यार में, जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना महाराज। प्यार दिखावे का होता है, प्यार में खून और खच्चर होता है, प्यार में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्यार में बर्बाद होने को तैयार हो जाते हैं। पर प्रेम में ना खून खच्चर होता है, प्रेम में ना अपशब्द निकलता है, प्रेम में ना ताने दिए जाते हैं। प्रेम केवल एक स्नेह का होता है, जैसे एक माता पिता का बच्चे से हो, एक करुणता का रहता है। जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि ये बताओ ठाकुर, हे कृष्ण मैं कहां कहां पर हूं बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरे नस नस में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे नयनों में, राधा तू मेरी जिह्वा में, राधा तू मेरी श्रवणता में, राधा तू मेरी रोमावली में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी नस नस में। हर जगह पर राधा है। तो राधा कहती है कृष्ण अब ये बता दो कि मैं कहां पर नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे भाग्य में नहीं है। 16,108 रानियों के साथ में भगवान की शादी हुई, पर राधा के साथ कहीं पटरानियों में, रानियों में 108 पटरानियों में, 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता। महाराज तू मेरे भाग्य में नहीं है। प्रेम यही होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में करुणा होती है।
पर दुनिया के लोग प्यार और प्रेम को एक कर दिए, कहीं कह दिया हम तो प्रेम, इसको प्रेम नहीं कर सकते कि 2 दिन का हुआ और फिर आखिरी में तलाक हो गया। प्रेम कर कर, प्यार कर कर, स्नेह कर कर आपने शादी तो कर ली कि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्नेह करते हैं। शादी करने के 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में अदालत में पहुंच गए और मालूम पड़े फिर तलाक हो गया। इसको प्यार नहीं कर सकते, इसको प्रेम नहीं कर सकते, इसको केवल साधारण सी भाषा में स्नेह प्यार कहा होगा। पर प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम का परिभाषा का अंश क्या होता है, वो केवल एक होता है। प्रेम में ना अपशब्द होते हैं, ना ताने होते हैं, ना गालियां होती हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करें हैं और भगवान ने अगर हमारा बुरा भी कर दिया है तो हम उसमें भगवान को दोष नहीं देते, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। यही प्रेम कहलाता है, इसी को प्रेम कहते हैं। उसमें हमने भगवान को दोष नहीं दिया है, गलती हमारी होगी, हो सकता है हमको कुछ सहन करना पड़ेगा, हो सकता है हमारे ऊपर कोई बात होगी इसलिए भगवान ने अच्छा ना किया, वो प्रेम। वो प्रेमता है। महाराज रंभ, तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा संतान हो जाएगी। बस शास्त्र बहुत सुंदर बात कर रहा है, आप पड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम कर लोगे ना तो वो जाके तुम्हारे लिए दूध की थैली ला देंगे। बोलो सही है कि गलत है? बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों से भी कह दोगे प्रेमवश की बेटा जाओ लिया तो वो ला देंगे, प्रेम के बल पर। पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चे बन जाते हैं अगर प्रेम है तो फिर रंभ के लिए ब्रह्मा जी ने कहां गलत कह दिया? रंभ के लिए ब्रह्मा कहां गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे वे तुम्हारी संतान हो जाएगी? और जैसे ही रंभ उठा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। और भैंस का जब गर्भ ठेरा, जब भैंस अपने घर पर गई तो इसका जो भैंसा था, महिषा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठेर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठेरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई, उस पर रंभ को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूं, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई, और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहां मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह, एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार, अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोग। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोग। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कभी कभी पूछ लिया करो।
कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ, मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा